बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम MTS 601 ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। तो ऑपरेशन रिसर्च में कितनी किस्म की टेक्निक इस्तेमाल होती हैं और इसके साथ कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ फील्ड्स में इसकी एग्जांपल देखेंगे। एक पब्लिक सेक्टर में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पर्सनल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फाइनेंस में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मतलब इसकी एग्जांपल देखनी है। उसके बाद इसकी एक मेन एग्जांपल लास्ट पे, यानी कि ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हम ऑपरेशन रिसर्च करते हैं उसकी मेजर एग्जांपल देखेंगे। उसकी मदद से आपको ऑपरेशन रिसर्च का कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि ऑपरेशन रिसर्च एक्चुअली है क्या चीज़। तो सबसे पहले ये चीज़ लिखी है कि 5 स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड सोल्यूशन encompass the actual use of operation research. This technique can be loosely classified into 5 categories. तो इनको हम मज़ीद 5 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। तो ये 5 कैटेगरी ये चीज़ है। इन 5 कैटेगरी का क्या नाम है? मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम LP भी कहते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी नेटवर्क, और इसके अलावा एक और चीज़ है अदर। तो ऑपरेशन रिसर्च की मेन जो टर्म है यही चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपको ऑपरेशन रिसर्च आके जाके बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की यहाँ पे लिखा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय लीनियर प्रोग्रामिंग। कि सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसको सॉल्व किया जाता है। सेकंड, फार्मूलेशन ऑफ अनटर्न प्रॉब्लम एंड देन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। फिर उसको सॉल्यूशन देखा जाता है और एस्टेब्लिश किया जाता है मैथमेटिकली टेक्निक। फिर इसका एक नाम डेरिवेट करके इसको आगे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। एक बाद probabilistic techniques cover those problem in which all the parameter are not known within certainly। कि तमाम पैरामीटर हमें पता नहीं होते कि कौन सा प्रोजेक्ट किस वक्त में तकमील होगा और इसके लिए कितनी कास्ट आएगी, लेकिन इस सारे को हम प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक्स कहते हैं। उसके बाद इन्वेंटरी टेक्निक्स जो हैं ये हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं एनालिसिस के लिए, जिनमें फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेटवर्क है, नेटवर्क टेक्निक हमारे पास क्या चीज़ होती है? नेटवर्क टेक्निक कंसिस्ट ऑफ मॉडल्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। ये डायग्राम की मदद से मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मैथमेटिक इस्तेमाल नहीं होती, ज़्यादातर हम डायग्राम्स इस्तेमाल करते हैं। और इन सारे में जो चीज़ नहीं आती उनको हम अदर टेक्निक्स में शामिल कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है यूजेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। तो ऑपरेशनल रिसर्च का कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, और आगे इसकी एक मेन एग्जांपल एक ही फील्ड की एग्जांपल देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ जाके इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसमें है जी मैक्रो इकनॉमिक। तो मैक्रो इकनॉमिक प्लानिंग में क्या चीज़ है कि आपने किसी भी मंसूबे का एक प्लानिंग करनी है कि मंसूबा किस वक्त मुकम्मल होगा, इसमें कितनी कास्ट आएगी। तो इस सारा जो मेन मंसूबे का सबसे बड़ा चार्ट होता है उसको हम मैक्रो इकनॉमिक्स कहते हैं। इसमें क्या चीज़ें होती है? इनपुट आउटपुट एनालिसिस किए जाते हैं। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन चेक की जाती है कि हमारा प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये चीज़ आपने याद रखनी है कि शॉर्ट टर्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम 10 साल में मुकम्मल करते हैं। ठीक है। 5 ईयर प्लान होते हैं। इस तरह हमारे पास 10 से 30 साल के प्रोग्राम भी होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हम शामिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में क्या चीज़ है कि ऑपरेशन रिसर्च कैन बी एम्प्लॉयड इन द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑफ द कंट्री वेयर द इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर। कि अगले 10 या 5 सालों के लिए हमारे पास प्लान भी बनाए जाते हैं कि हमने किस जगह पे इन्वेस्ट करनी है, कहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास चूज़ ऑफ प्रोजेक्ट, हमने ये चीज़ सोचनी होती है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं या कौन सा प्रोजेक्ट एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ सारी हमारे पास
मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, जिसमें हम मुकम्मल एक बड़ी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद सेक्टोरियल प्लानिंग में क्या चीज़ होती है कि आप एक स्पेसिफिक जो आपके पास सेक्टर होता है उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केटिंग है, तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। उसकी सेल्स कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग पे कितना आपके पास इन्वेस्ट करेंगे, उसकी मार्केटिंग में आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे और उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में जो प्लानिंग करते हैं उसको हम सेक्टोरियल प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लानिंग क्या चीज़ होती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों का की प्लानिंग करते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक हॉस्पिटल बनाना है, तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि उसमें कितनी पोटेंशियल होगी, कितना एरिया होगा, किस किस्म के मरीज़ों को वहाँ पे हम ट्रीट कर सकेंगे, कौन कौन सी वहाँ पे मशीनरी हमने इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद पोटेंशियल एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशंस है। तो पोटेंशियल एरियाज़ में क्या चीज़ है, ऑल मेंशन्ड अर्लियर ऑपरेटिंग रिसर्च कैन बी अप्लाइड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हेयर आर फ्यू ऑफ मैनी फील्ड्स। तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स बताई गई हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च पब्लिक सेक्टर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल सेक्टर में ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये आपकी कंट्री का मुकम्मल जो स्ट्रक्चर प्लान होता है उसमें इस्तेमाल हो रहा है। मैन पावर प्लानिंग, कैरियर डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट मतलब प्रोजेक्ट लगाती है। ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के लिए नेशनल लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी प्लानिंग के लिए ऑपरेशन रिसर्च इस्तेमाल होता है। कॉरपोरेट प्लानिंग जो कि लोकल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद गवर्नमेंट हाउस को कहाँ कहाँ एलोकेशन करना है वो चीज़ इसमें आती है। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट, स्कूल के मुस्तकबिल में आने वाले स्कूल की कितनी बिल्डिंग्स होंगी। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ फायर ब्रिगेड इन सिटी के, किसी शहर में फायर ब्रिगेड किस जगह पे नस्ब करना है। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी प्लानिंग होती हैं ये आपके पास फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट की ज़मरे में आती हैं, इनमें ऑपरेशन रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ में ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपने 120 बेड का एक हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑपरेशन रिसर्च यूज़ होगी। या आपने हॉस्पिटल का साइज़ देखना है कि साइज़ हॉस्पिटल का साइज़ इंक्रीज़ करना है या इसमें मज़ीद मशीनरी ऐड करनी है, या हॉस्पिटल का जो सिस्टम है उसको बेहतर करना है, तो उसके लिए आप ऑपरेशन रिसर्च इस्तेमाल करेंगे। या नेशनल एरिया प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, नर्सेज, रेडियोग्राफिक, तो इन चीज़ें सारी में आपके पास हेल्थ में ये ऑपरेशन रिसर्च इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफेंस में ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है कि आपने आर्मी को कंट्रोल करना है कि आपकी आर्मी कितनी होगी, कितनी आर्मी आपको चाहिए, कितना नेटवर्क चाहिए, उसकी डेवलपमेंट, उसके पास जो हथियार होंगे उनकी आपको कितनी ज़रूरत होगी, आपके पास जो आने वाली जंगी हैं उनमें आपने किस तरह लड़नी है, कौन कौन से इक्विपमेंट ज़रूरत होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डिफेंस में आ जाती हैं जहाँ पे हम ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में हम ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम 5 साल प्लान बनाते हैं कोई भी चीज़, खाने की चीज़ बनाने के लिए, या कोई पाइपलाइन डेवलपमेंट करने के लिए, कंप्यूटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो इस चीज़ किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च में आते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन में ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई हैं कि प्रोडक्शन ऑफ शेड्यूलिंग इन द स्टील वर्क्स, मार्केटिंग पीक्स ऑफ डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमाइज ऑफ कास्ट ऑफ पावर स्टेशन मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन रिसर्च इस्तेमाल होती है प्रोडक्शन में। उसके बाद मार्केटिंग में यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास प्रोडक्शन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट पे कितनी कास्ट लगाएंगे, उसका कितना बेनिफिट होगा, किस जगह आप कास्ट करेंगे, तो किस एरिया में वो चीज़ बेचेंगे, ये सारी चीज़ आपके पास मार्केटिंग में आती है। उसके बाद पर्सनल जो इशू होते हैं उनमें ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है, घर का शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे आप ऑपरेशन रिसर्च को इस्तेमाल करेंगे। मैन पावर प्लानिंग में इस्तेमाल करेंगे, मैन पावर ऑफ असेंबली लाइन में इस्तेमाल करेंगे, इफेक्टिव ऑफ फ्लेक्सिबली वर्किंग हावर, यानी कि आप किस वक्त में कौन सा काम करना चाहते हैं, इससे आप ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी मतलब चीज़ें आपने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
आपके पास जो बोतल्स होती हैं वो कितनी हैं, कितनी आपको ज़रूरत होती हैं। इसके बाद रिफाइनरी है, तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रैकिंग पॉलिसी फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने न्यूज़पेपर को मुख्तलिफ़ जगह पे बाँटना है, तो आप उसके लिए ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च ट्रांसपोर्ट में काम इस्तेमाल होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक रेल का शोबा ले लें, तो रेल के किरायों की मैनेजमेंट, उसके बाद रिक्वायर्ड फ्लाइट साइज़ ऑफ लोकोमोटिव, कि उसके इंजन या उसके पहियों की ज़रूरत, या उसके पैसेंजर्स कहाँ से आएंगे, उनको क्या क्या सहूलतें हमने देनी है, या उनके जो किराए हैं वो हमने आवाम को कैसे बताने हैं। तो ये सारी चीज़ें रेल के लिए हम ऑपरेशन रिसर्च रेल में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद रोड्स पे हम ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि शहरी या देहाती इलाकों में कौन कौन से रोड हमें बनाने हैं, शहरी इलाकों को देहाती इलाकों से कैसे कनेक्ट करना है, उनकी ओनरशिप किसको देनी है रोड्स की, उनकी सर्विस कैसे करनी है, उनको रिपेयर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशन रिसर्च इस्तेमाल करते हैं रोड्स के ऊपर। उसके बाद एयर का जो मामला है, वहाँ पे हम कैसे एयर का जो हम सफ़र करते हैं वहाँ पे हम ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बजट में, क्या हमारे पास जो बजट है उसमें हम एक त्यारा ख़रीदेंगे या हम उसमें एक एयर बस ख़रीदेंगे, तो जो चीज़ हम ख़रीदेंगे क्या वो हमारे लिए बेनिफिट होगी, उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसमें कितने पैसेंजर ट्रैवल कर सकेंगे, ये सारी चीज़ हम एयर में इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन रिसर्च में। उसके बाद समुद्र में हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि क्या हम एक शिप बना लें, तो क्या शिप को कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो उसके ऊपर ट्रैफ़िक कहाँ से आएगा, कंटेनर कहाँ से आएंगे, कहाँ तक हमने उनको लेके जाना है, ये सारी चीज़ हम समुद्र में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसकी एक मेन एग्जांपल है कि हमारे पास अगर एक ऑयल है, तो ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने करनी है उसकी एक ब्रॉड एग्जांपल है हमारे पास। इसको देखते हैं कि हम ऑपरेशन रिसर्च को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है ऑयल प्रोडक्शन फ्राम फील्ड्स, के ऑयल हमने निकालना कहाँ से है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल जो हमारे पास होता है, जो ज़मीन से निकलता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे फ्राम फील्ड्स टू रिफाइनरीज़, के ज़मीन से निकाल के हम रिफाइनरीज तक कैसे लेके जाएंगे, फ्राम फील्ड टू एक्सपोर्ट, अगर हमें बाहर भेजना है, बाहर के मुल्क लेके जाना है, तो हम पोर्ट्स तक उसको कैसे लेके जाएंगे, फ्राम इम्पोर्ट पार्ट्स, के जहाँ पे हम भेजेंगे वहाँ उस पोर्ट से लेके हम रिफाइनरी तक कैसे लेके जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस था ऑयल को फील्ड से निकालने से लेके रिफाइनरीज तक भेजने तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल हमारे पास अब आ गया है, ठीक है, रिफाइनरीज में। तो अब उसको स्टोर कैसे करेंगे, क्या उसको खेतों में स्टोर करेंगे, क्या उसको पोर्ट्स पे स्टोर करेंगे, या रिफाइनरीज में स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है हमारे पास रिफाइनरी शेड्यूलिंग, उस हमारे पास जो स्टोर शुदा ऑयल है उसको रिफाइन कब करेंगे, तो उसका ऑपरेशन कब करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद स्टोरेज ऑफ डिस्टिल्ड ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स, तो उस हमारे पास जो स्टोर है उसमें क्या चीज़ हम उस क्या चीज़ बनाएंगे, रिफाइनरीज बनाएंगे, जेट्स बनाएंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाएंगे। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कि उसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे फ्राम जेट्स टू रिफाइनरीज, या रिफाइनरीज से किसी और प्रोसेसिंग में, या रिफाइनरी से बल्क डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से, या बल्क डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से फाइनल कस्टमर तक हम कैसे पहुँचाएँगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो प्रोसेस होता है स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 6 तक, ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन रिसर्च में कवर करते हैं, और एक हमारा कंप्लीट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।